अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और बात करी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के जे कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के लऽ कऽ एकटा समीक्षा बैठक केलनि। बिहार के जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा एवं जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कुशेश्वर स्थान प्रखंड के निर्मल पैलेस में बाढ़ के समस्या एवं निदान के लऽ कऽ संबंधित विभाग के अभियंता एवं पदाधिकारी के साथ एक बैठक कयल गेल। बैठक में सर्वप्रथम कमला नदी में जमल गाद के सफाई के कार्य योजना कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देल गेल। मंत्री संजय झा द्वारा सब संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक सह आत्मा के परियोजना निदेशक कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग बेनीपुर से वार्ता को उनका विभाग के योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कलन। बैठक में कृषि वैज्ञानिक सब द्वारा बतायल गेल जे जाय खेत में 3 फीट से 6 फीट तक जल जमाव हो जाते तो सूरजमुखी मखाना एवं सिंघाड़ा के खेती कयल जा सकैत अछि। एहि के लेल संबंधित किसान के प्रेरित कयल जा सकैत अछि। बैठक में क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मति के समस्या पर भी विचार विमर्श भेल। बैठक के उपरांत मंत्री एवं जिलाधिकारी दरभंगा एवं कुशेश्वर स्थान के विधायक द्वारा संबंधित अभियंता के साथ मध्य विद्यालय हरौली के समीप कमला नदी में जमल सिल्ट के स्थल निरीक्षण कयल गेल। बैठक में कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल संजीव कुमार कापर, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरोल, बड़ी उप समाहर्ता सत्यम सहाय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अभियंता सब उपस्थित छला। किया जा सकता है 37 किलोमीटर के लिए एक्चुअली डिस्पोजल करता है सैलरी के रूप में वीरपुर वगैरह में जो डिस्पोजल का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इन सब जगहों पर जो हम लोग नीचे से निकालेंगे उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे ये भी एक समस्या है, क्योंकि बगल के खेत वाले लोग तो लोकल रिवर के डिस्पोजल में जैसे हम लोग सर वेंट क्लियरेंस कराए झंझारपुर। पटना के बेल्ट्रॉन भवन के पास छात्र सब जमकर हंगामा केलन। बेल्ट्रॉन भवन में छात्र सब जमकर हंगामा केलन। दरअसल वह छात्र सब जे 2019 में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा देने छला। मार्च 2020 में इनका सबके रिजल्ट आबि गेल छल, जाहि में कुल 7311 छात्र उत्तीर्ण भेल छला। एहिमे से 4411 छात्र के अखन तक ज्वाइनिंग नहीं भऽ पायल हन। एहि से नाराज छात्र आई बेल्ट्रॉन भवन में जमकर हंगामा केलन, संगे जल्द नियोजन करे के मांग केलन। जाय के बाद बेल्ट्रॉन के अधिकारी छात्र सबके आश्वासन दिलन जे हुनक नियोजन जल्द से जल्द करायल जायत। हालांकि उग्र छात्र के कहब छल जे जब तक हुनक मांग नहीं मानल जाए तब तक बेल्ट्रॉन भवन में जमल रहता। मेरा मांग ये है कि सर हमारे जिला से लमसम कुछ आदमी को होता है, कुछ आदमी का नहीं होता। जो पीछे में है रोस्टर, सर इनका रोस्टर अनुपालन 100 बिंदु रोस्टर का पालन नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन के थ्रू। आप यहाँ आए थे, आज क्या डिमांड किए? सर डिमांड हम लोग का यही है कि हम लोग 8 जनवरी 2021 को भी आके सर हम लोग धरना दे के गए हुए थे। यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था बेवजह का। हम लोग का उस दिन भी डिमांड यही था कि हम लोग का जिला वाई रोस्टर बनाया जाए कि हम जिला में कितना पास आउट कैंडिडेट है, ये चीज़ का डिटेल हम लोग को बताया जाए। मेरा नंबर कब आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा, जिला वाई जब तक तो क्या बोला गया? आज बोला गया कि लिख के दे दो, हम कर देंगे। सुपौल में 2टा प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव संपन्न भेल। सुपौल जिला के 2टा प्रखंड निर्मली और मरौना में आई चुनाव भऽ रहल छल। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू भेल। कुल 221 पद के लेल 823 उम्मीदवार मैदान में छला। प्रखंड में कुल 53,022 मतदाता छथि, जबकि मरौना के 13 पंचायत में 398 पद के लेल 1402 उम्मीदवार मैदान में छला। प्रखंड में कुल 84,325 मतदाता छथि। दुनू प्रखंड से 2225 उम्मीदवार मैदान में छथि। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लऽ कऽ जिला प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था कयल गेल छल। कोसी नदी के किनारे अवस्थित निर्मली और मरौना प्रखंड के कई मतदान केंद्र कोसी तटबंध के अंदर भी छल, जेकरा लऽ कऽ सारा तैयारी कयल गेल छल। वोट दिलियै? परेशानियों भेल कोनो?
देखार पड़त रहे सबटा ईवीएम सब। ये जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सवेरे 7 बजे प्रारंभ हो गया। सुबह सवेर में तो भीड़ सभी जगह ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जैसे कि गरौरा पंचायत में अभी हैं सब जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता है, फिर भी लाइन में मुश्किल से 25 से 30 आदमी लाइन में लगा हुआ है। शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं से कोई ये नहीं। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के घर पर विजिलेंस की टीम छापा मारलक। पटना के विजिलेंस विभाग के टीम मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के मोतिहारी आवास समेत कई ठिकाना पर एक साथ छापेमारी कलक। निगरानी के टीम 4टा गाड़ी में सवार होकर पहुंचल छल। उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ हुई कार्रवाई पटना, मोतिहारी, खगड़िया स्थित आवास पर कयल गेल। छापेमारी के दौरान विजिलेंस की टीम उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के मोतिहारी के बरियारपुर स्थित भाड़ा के मकान पर छापेमारी कर रहा छल। बताया जा रहा है कि 7 नवंबर 2021 के मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 13(2) RW 13(1)B के तहत मामला दर्ज कयल गेल छल। अविनाश प्रकाश पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करे के आरोप अछि। हुनका पर शराब माफिया के साथ मिलीभगत और अवैध लेनदेन के आरोप छल। विशेष न्यायाधीश विजिलेंस पटना के अदालत से तलाशी वारंट मिले के बाद विजिलेंस की टीम अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी, खगड़िया के आवास पर एक साथ तलाशी शुरू कलक। छापेमारी में पहुंचल डीएसपी निगरानी राकेश कुमार मीडिया से मुखातिब होइत कहलन जे छापेमारी के प्रक्रिया पूरा होय के बाद संपत्ति के मामला साफ भ पायत। जे आखिरकार की बरामद भेल। सर कुछ बताइए क्या है, साफ बता दीजिए क्या हुआ, क्या जानकारी है? तो बताइए ना नहीं है सर बताएंगे कुछ तो कहिए ना सर। मोतिहारी क्यों आना हुआ? हम लोग पटना से नहीं है, हम यहीं के लोकल हैं। आप लोग यहाँ लोकल है? कब से टीम आयल है? कब से आयल है? हाँ, पटना का टीम है क्या? पटना की टीम आया है सर। क्या कितना लोग होगा इसमें? अभी हम यहाँ पे मालूम हम यही एक साइड में पोस्टिंग है। हाँ हाँ, तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, मालूम हुआ है तो अभी हम ऑफिस के अंदर में बैठे हुए हैं। अधीक्षक साहब अंदर हैं? अभी हमको कुछ पता नहीं, हम यहीं पर गेट पे रोका गया है, हम यहीं पर। आप बाहर से कितना लोग आया है ये लगभग? भी पता नहीं, हम लोग यहीं पर ही बोला गया कि आप यहीं पर रुकिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक रामुल हक हुआ। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बैंक सब के निजीकरण के खिलाफ आई प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। सरकारी बैंक के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जिला इकाई के द्वारा कॉमरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर प्रतिरोध मार्च निकालल गेल। मार्च के दौरान बैंक कर्मचारी सहित किसान और छात्र नेता मोदी सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। मार्च के उपरांत एक सभा यूनियन बैंक के नेता अजित सिंह की अध्यक्षता में भेल, जकरा संबोधित करैत वक्ता सब कहलनि जे संघर्ष कऽ कऽ निजी हाथ सँ निकालि कऽ सरकारी बनायल गेल छल, फिर से हमरा सबके निजी हाथ में देल जा रहल अछि, जेकर पुरजोर विरोध भऽ रहल अछि। ओ सब बतौलनि जे 16 और 17 दिसंबर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल अछि। कहलनि जे सरकार अगर अपन निजीकरण के नीति वापस नहीं ले तो आंदोलन और ज्यादा उग्र हैत। सभा के CPI के जिला सचिव नारायण जी झा, कर्मचारी नेता फूल कुमार झा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, अभिषेक झा समेत कई लोग संबोधित कलन। दरभंगा के तमाम बैंकों के कर्मचारी पेंशनरों द्वारा जो जनहित में मोदी सरकार द्वारा जो साजिश रच के
पूरे देश को बेचने के क्रम में बैंक को भी बेचने का जो साजिश चल रहा है, उसके खिलाफ जो बैंक कर्मी आंदोलन शुरू किए हैं वो स्वागत योग्य है। और हम आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं तमाम बैंक कर्मियों को कि आप केवल इम्प्लॉयज ही नहीं है, आपके साथ किसान संगठन, नौजवान संगठन और जनता का आम आवाम ही आपके साथ है। और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन के आगे मोदी को झुकना पड़ा है, वैसे ही बैंक इम्प्लॉय एसोसिएशन के आगे भी मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। दरभंगा के गौराबोराम और घनश्यामपुर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। दरभंगा के गौराबोराम और घनश्यामपुर में पंचायत चुनाव के मतदान आई सुबह 7 बजे से शुरू भेल, जे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। एहि दौरान मतदान के प्रतिशत भी ठीक ठाक रहल। पिताजी का नाम? बाहर काम करते हो? अभी आया हो चुनाव में? कितना दिन से? 1 महीना से? यस, मैं यहाँ पे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है और 7:20 में मतदान शुरू हो चुका था। 20 मिनट्स लेट इसलिए हुआ क्योंकि एक हमारा मशीन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, एरर दिखा रहा था क्लॉक पे। इस वजह से 7:20 AM पे हमारा मतदान शुरू हो गया था और मतदान बहुत स्मूथली चल रहा है। हमारा जो है 9:30 पे हमारा 17 to 18% हमारा मतदान हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सर, जो भीड़ लगा उसका फोटो खींचो। और क्या है? तो घर पहुंचवा दिया गया। अब दोबारा घुसेगा ना, उसको जो है सीधे बंद कर। अरे मना किए थे। अरे वो आगे बढ़िए, चालू शुरू हुआ और किस ढंग से मतदान चल रहा है? मतदान नियत समय पर शुरू हो गई जी और यहाँ पूरे शांति वातावरण से चुनाव चल रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। अब तो कितने बूथ आपके अंदर में है? 2 बूथ मेरे अंदर है। कितना नंबर? 105 और 107। पंचायत पुनः है। प्रखंड घनश्यामपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर विष्णुदेव मुखी। मोबाइल दे दो किसी को। तो मना किया गया है, मोबाइल नहीं रखना है। ये कौन लड़का है? इधर अरे इधर उसको मना सर किए थे जाएगी। फिरोज भाई क्या नाम है? नाम बताओ। इसको पकड़ो, गाड़ी में बंद कर दीजिए वीडियो। अभी तो मैं ये घनश्यामपुर प्रखंड का जो क्षेत्र है इसमें ही भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बाद गौराबोराम का हम लोग देखेंगे। यहाँ पे करीब 8-10 जगह पे हम लोगों ने देखा है। सब जगह शांतिपूर्वक चल रहा है और कुछ जगह पे प्रिवेंटिव गिरफ्तारी भी, अभी 3-4 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। जो बूथ के आसपास में लोग अनावश्यक खड़े थे और भीड़ भाड़ लगा के रखे थे। कुछ निर्देश भी दिया गया सर के द्वारा? निर्देश यही है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेंगे या किसी बूथ के आसपास अनावश्यक रूप से जमा रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव अरेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़त प्रभाव के देखते वैक्सीनेशन के प्रक्रिया तेज कर देल गेल। कोविड-19 के तेसर संस्करण ओमिक्रॉन के बढ़त प्रभाव के देखते टीकाकरण अभियान के तेज कर देल गेल हन। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 8 पर मोहल्ला बेलवागंज समेत कई जगह पर स्पेशल कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर टीका लगवा सके। आधा घंटा बचे
ये बेलवागंज में वार्ड नंबर 42 का वार्ड केंद्र संख्या 8 है और यहाँ पे कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग प्रथम डोज लेना चाहते हैं उन्हें प्रथम डोज, जो लोग दूसरे डोज से वंचित थे उन्हें दूसरा डोज, और सभी लोगों को जागरूक करके यहाँ को वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए हम लोग सभी लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप कोविड नियमों का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और जो कोविड नियम है कि 2 गज की दूरी से बरकरार रखिए, भीड़ भाड़ से अपने आप को दूर रखिए और कोविड का टीका में लोगों सहयोग कीजिए। सभी लोग वैक्सीनेट होइए, कोई आदमी इस वैक्सीनेशन से छूटे नहीं। और साथ में लोगों से हम यही अपील करेंगे कि कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सामान्य तौर से जिए। खाद के आपूर्ति सहित विभिन्न मांग के लोग किसान सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर खाद के आपूर्ति सहित विभिन्न मांग के लोग 1 दिवसीय महाधरना के आयोजन किया गया। धरना में सैकड़ों किसान उपस्थित होकर किसान विरोधी नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। धरना के संबोधित करते बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा कहलन जे जिला के किसान के हालत पिछला 3 वर्ष काफी खराब है। बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि के कारण दयनीय स्थिति बनल है। वर्ष 2018, 19, 21, 22 तक रैयत किसान के सहकारिता बीमा के भुगतान लंबित है। आज किसान यह संकल्प के साथ बैठा है कि जब तक दरभंगा के किसानों का समस्या का निदान नहीं होगा, चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन के पहली कड़ी में आज धरना दिया गया है। अगर तुरंत 3 दिनों के अंदर जो ब्लैक एयर खाद के गोदाम में खाद रख के ब्लैक कर रहे हैं, उनको अगर अविलंब गिरफ्तारी नहीं हुई, किसानों को पर्याप्त मात्रा में रबी खेती के लिए डीएपी, पोटाश, यूरिया सहित अन्य रासायनिक खाद की आपूर्ति नहीं हुई, तो आगे आंदोलन की कड़ी में खाद गोदाम को भी घेरा जाएगा, सड़क को भी घेरा जाएगा और जरूरत पड़ा तो तमाम पदाधिकारी को भी घेरा जाएगा। उससे भी अगर नहीं पड़ जाएगा तो जिला में आने वाले राज्य सरकार या भारत सरकार के कोई भी मंत्री अगर जिला में आएगा उसका भी घेराव किया जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर आज दरभंगा में हम लोग धरना दे रहे हैं। दरभंगा में भेल शौचालय घोटाला के गाज अब दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर समेत स्थायी समिति के 7 सदस्य पर गिरल हन। दरभंगा नगर निगम में भेल शौचालय घोटाला में दरभंगा के मेयर बैजयंती देवी खेड़िया, उप मेयर बदरुजुमा खां सहित सशक्त स्थायी समिति के 7 पार्षद के पद मुक्त करे के आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग के नगर पालिका प्रशासन निदेशालय के उप सचिव द्वारा जारी किया गया है। दरअसल पूर्व वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार गुप्ता, आशुतोष कुमार, मुन्ना खान एवं पूर्व पार्षद शंकर जायसवाल संग 12 अन्य पार्षद दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त के एक ज्ञापन सौंपने छला, जाहि में अनियमितता के लऽ कऽ जांच के मांग कयल गेल छल। मिल रहल जानकारी के अनुसार जांचो उपरांत ई कार्रवाई कयल गेल हन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काल्हि राजश्री संघ दिल्ली में वैवाहिक बंधन में बंधल जा रहा है। मिल रहा जानकारी के अनुसार एक संक्षिप्त समारोह में ई शादी संपन्न है, जाहि में पारिवारिक सदस्य के साथ किछु गिनल चुनल व्यक्ति के ही आमंत्रित किया जा रहा है। बतायल जा रहा है जे तेजस्वी के बने वाली दुल्हन हरियाणा के रहे वाली है और काफी समय से ई सब एक दोसर के जाने छला। दरअसल आब ई अंदाजा लाग रहा है जे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जे समय समय पर बिहार से गायब भ जाय छला, ओ कहाँ जाय छला। आब जखन कि वैवाहिक बंधन में बंधल जा रहा है, हुनका बहुत बहुत शुभकामना दैत छी। संगे संगे आब एहि बात से पर्दा सेहो उठि गेल जे आखिरकार नेता प्रतिपक्ष एतेक दिन छुट्टी मनाबऽ जाय कतऽ छला। एससीएस न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।